हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान के सभी पिछली वीडियो प्रैक्टिस सेट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियम कितने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किए गए प्राथमिक नियम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ये वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसका एक उदाहरण है, जब बच्चा साइकिल सीखता है तब उसके पीछे कोई पकड़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे साइकिल को छोड़ने लगता है और बच्चा धीरे धीरे साइकिल को सीख जाता है। तो वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग प्राप्त होता है। ये वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बहुरूपी अनुक्रिया अभिवृत्तियां तत्वों की शक्तिमत्ता सहचारी परिवर्तन थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गौण नियम। ये पांचों थॉर्नडाइक के गौण नियम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सीखने वाले व्यक्ति किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं, इस बात की जानकारी किस नियम से होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तत्परता का नियम। इस बात की जानकारी तत्परता के नियम से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, ये कौन सा नियम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को उद्दीपन तथा अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीयता से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने के 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से किस घटक से उत्पन्न किए जा सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वभाव निर्माण से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में कौन सा सिद्धांत प्रभावकारी साबित होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बालक में विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति के विकास में कौन सा सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि पावलोव द्वारा दिया गया है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। इन्होंने चूहों तथा कबूतरों पर अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अभिक्रमित अधिगम के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्वलन का क्या रूप हो सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी दंड, पुरस्कार और परिणाम का ज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसकी देन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक आकृति को पूर्णता के रूप में लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने किस जीव पर प्रयोग किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिंपैंजी पर। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है। ये किस सिद्धांत का कथन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि तथा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। ये सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोहलर। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कोहल्सबर्ग के अनुसार शिक्षक द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कोहल्सबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था सीखने की प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, लेविन के अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना अथवा अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सापेक्षिक प्रक्रिया।
और लेविन का नाम कुर्ट लेविन पूरा नाम था। अगला प्रश्न नंबर 24, लेविन के अधिगम सिद्धांत के 4 तत्व कौन कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अभिप्रेरणा, जीवन, विस्तार और अवरोध। अगला प्रश्न नंबर 25, शैक्षिक उपयोगिता के संदर्भ में क्षेत्र सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।